हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं सिलेबस की। जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है माइनर कोर्स में से, इसके बाद मैं आपसे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। पहले आप देख लीजिए सिलेबस में, अगर आप इसको अलग अलग से पढ़ेंगे, यूनिटाइजेशन करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। आपका ये 4 क्रेडिट इसका है। तो इसमें यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 में आप क्या करें, अगर आप यहाँ इन दो में से आप चॉइस बनाना चाहेंगे तो आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़िएगा, हाउ वाला एक्यूमुलेट्स एंड मैंडी के, तो ये वाला आपके लिए ऑप्शन बनता है। यूनिट सेकंड में अगर आप दो में से एक पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, सादत हसन मंटो को। यूनिट थर्ड में अगर आप चाहेंगे तो इन चार में से अगर आप चाहेंगे दो ही पढ़ें, तो यहाँ से आपके लिए ज़रूरी बनता है, यहाँ तो एक आपका रॉबर्ट प्रूस्ट के लिए ज़रूरी है और डब्ल्यू जॉर्डन, ये दो आपके लिए ज़रूरी बनते हैं। आप चाहें तो इन दो को पढ़िए। इसके बाद यूनिट 4 जो है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दो में से अगर आप चाहें तो ये जो देयर विल कम सॉफ्टवेयर्स है, इस वाले ऑप्शन को पढ़िएगा। तो यहाँ 4 यूनिट्स में अगर आप देखें तो यूनिटाइजेशन हो जाती है, तो यूनिट के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ है। हाँ, अगर बात कर लेंगे हम हमारे पेपर पे, हमारा जो पेपर आएगा इसका गेस्ट पेपर जो बनता है, मैं पूरा का पूरा इसमें बता दूंगा आपको, तो वो आप देख लीजिए गेस्ट पेपर जो रहेगा हमारा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, को देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाट शाह मीन्स व्हेन ही सेज कैपिटलिज्म हैज स्प्रेड इग्नोरेंस एंड हेल्पलेसनेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, इस बार भी आ सकता है। हाउ मशीन्स हैव इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, ये भी इसी टॉपिक से लिया गया है क्वेश्चन। डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंजेस द लाइफ ऑफ नाउअडेज पीपल। तो तीनों जो क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। इन तीनों में से अगर देखेंगे तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनता है। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ चिपको मूवमेंट फॉर द गढ़वाल हिमालयन रीजन। अगर आप वहाँ से यूनिटाइजेशन करते हैं, जहाँ भी हमने बात की, तो यूनिटाइजेशन करने के बाद भी आप तो यही क्वेश्चन पढ़िए, जो जो यूनिट आप छोड़ेंगे उसके लिए यही एक क्वेश्चन पढ़िए, जो आप कर लोगे तो वहाँ से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द ऑथर मीन बाय द फ्रेज द डेथ ऑफ नेचर एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू हर इज द रूट कॉज ऑफ आवर डिसहार्मनी विद नेचर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे रखे हैं, लेकिन इनमें से भी अगर प्रोबेबिलिटी को देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। What are the similarities and differences in the health care of developing and developing nations? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, इस बार भी 100% चांसेस हैं आने के। क्रिस केयर डिस्क्राइब द consequences and developing the developing countries, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What can how can the emphasis on crisis care be reduced? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ आपने ये यूनिटाइजेशन में छोड़ा है। According to experts, how can the most urgent health problem of developing countries be addressed? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हेल्थ एंड वेलनेस वाले स्टूडेंट्स इसमें हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको है हेल्थ एंड वेलनेस को रिलेटेड, तो ये बहुत सारे ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ब्रिंग आउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ टाइटल ऑफ मंटो स्टोरी वाइल ट्रेसिंग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ उस्ताद मंगो, डिस्कस हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ कैरेक्टर स्केच बनता है उस्ताद मंगो का, तो ये कैरेक्टर स्केच आप जरूर पढ़िएगा, ये आ सकता है। हाउ डू द फॉर्मेलिटीज डिस्क्राइब इन द पोइम मैरिजेस आर मेड। तो फॉर्मेलिटीज को लेकर यहाँ बात की, वो इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस एंड टाइटल ऑफ मैरिज, तो यहाँ दो में से अगर देख लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके टाइटल को लेकर है। हाउ डज द पॉइंट इन द अननोन सिटीजन शो दैट द लाइफ ऑफ मॉडर्न सिटीजन इज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है। समरी ऑफ इकोलॉजी का बता देंगे, ये हमने वहाँ छोड़ा है, तो यहाँ आप इसको समरी कर लीजिए। व्हाट इज द मदर एक्सप्लेन हिज मदर्स लव फॉर द चंपक ट्री। Important question है, what is the flowering of the champak tree affect the poet's mother? Why did the poet's mother not allow the champak tree to be cut? तो ये इन तीनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Discuss two opposing views present in the poem regarding the mending of boundary. ये दोनों opposing views जो है mending wall को लेकर इंपॉर्टेंट है। Elaborate the idea in the following line by। तो ये आइडिया आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। Good fences make us good neighbors। उसके बाद है discuss how the automated system of the house worked फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपिक्शन ऑफ नेचर रोल ऑफ द पोइम मेंडिंग वॉल। तो मेंडिंग वॉल को लेकर अगर ये डिपिक्शन को लेकर, तो इसमें से ज़्यादा गुड फेंसेस में किसी, तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर जो है इसके, क्रिटिकल एनालिसिस आप लिखेंगे पोइम इकोलॉजी का, उसके बाद जो मेंडिंग वॉल है उसका रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डज द वॉल रिप्रेजेंट, इसमें वॉल क्या रिप्रेजेंट करता है वो आप दे देंगे। शॉर्ट आंसर टाइप उसमें ये। एट द थीम ऑफ द पोइम मेंडिंग वॉल का थीम आप लिख लीजिए।
आयरनी एंड स्टायर, तो आयरनी और स्टायर अननोन सिटीजन का, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन द अननोन सिटीजन। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस को यूनिटाइजेशन लेकर जो अभी हमने बात। इंशाल्लाह अगले वाली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।